बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी अगर मैं वजीर आजम बनता तो मैं 300 यूनिट बिजली फ्री देता। उसने भाईजान सिंध का बोला है, पंजाब का केपी का नहीं बोला है, ये तो बात है। बीबी मरियम ने भी तो कहा था ना 200 यूनिट दूंगी। ना ये वज़ीर आज़म बनेगा, इसकी बातें सारी फजूल हैं। कराची के हालात देखो अभी किस तरह जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है, उनसे एक कराची नहीं संभाला जाता तो पाकिस्तान किस तरह संभालते। बिलावल तो बच्चा है ना, उससे वो नहीं होता तो चलो वालिद साहब को बोलो ना, वो कुछ करके दिखा देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब कहते होते थे कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली आपको, तो अब वो उनका बयान ये आया है कि मैंने ये कहा था कि अगर मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। अगर मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो तब दूंगा ही 300 यूनिट बिजली फ्री। यानी अब सोचने वाली बात ये है कि पापा सदर हैं मुल्क के, सिंध की हुकूमत इनके पास है, तो फिर भी बिजली फ्री नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म की सीट पे होते तो तभी देनी थी इन्होंने, उससे पहले कोई मामला नहीं है अवाम के लिए। आइए अवाम से बात करते हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया भाई। आओ मेरे साथ रहिए। सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी अगर मैं वज़ीर आज़म बनता तो मैं 300 यूनिट बिजली फ्री देता। आपने वज़ीर आज़म क्यों नहीं बुलाया बिलावल भुट्टो को? 300 यूनिट नहीं चाहिए थे आपको? उसने भाईजान सिंध का बोला है, पंजाब का केपी का नहीं बोला है, ये तो बात है। वहाँ पे फ्री बिजली 300 यूनिट है ना, आप उधर जाए तो सही। लोगों से पूछा है आपने? ये तो पंजाब में आप घूम रहे हैं, यहाँ का तो आपको यहाँ तो नहीं है। नहीं, वो कह रहा मैंने पूरे मुल्क में देनी थी। अगर मैं वज़ीर आज़म की सीट पे होता तो क्यों नहीं बनाया आपने वज़ीर आज़म? बिलावल को बना देते वज़ीर आज़म, पूरे मुल्क का फायदा हो जाता। मुल्क का फायदा ही फायदा है, बिलावल वज़ीर आज़म ही है, अभी भी उसकी डील है उनके साथ, वज़ीर आज़म ही है वो। आए अभी भी डील है, वज़ीर आज़म ही है वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो ना, तो क्यों नहीं मसलन सीट पे क्यों नहीं बैठे वज़ीर आज़म? सीट पे वो बैठा हुआ है, आपको बता के बैठेगा, हमारे को बता के बैठेगा, बैठा हुआ है सीट पे, आप कह रहे हैं बैठे। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी अगर मैं वज़ीर आज़म की सीट पर होता तो मैंने ये कहा था कि अगर मुझे वज़ीर आज़म की सीट पर अगर आप बिठाएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। क्यों नहीं बनाया आपने बिलावल को वज़ीर आज़म? सर देखें, बीबी मरियम ने भी तो कहा था ना 200 यूनिट दूंगी। जैसे उन्होंने कहा ब्लफ मारा है, ऐसे ये मारेंगे। बिल्कुल सही। और सिंध में इनकी हुकूमत है ना 15-16 साल हो गए, उधर तो 100 यूनिट की 10 यूनिट भी फ्री नहीं है। फ्री नहीं है। हज़ारों अरब रुपया इन्होंने अपने लिए लगा दिया है, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। इधर भी ऐसे ही है, ये मीडिया पे और चैनल पे और ये इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अब हम इधर ही रहते हैं, इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क ना महंगाई में। महंगाई तो खैर छोड़ें, बिजली का तो इन्होंने 200 यूनिट का तो इन पंजाब वालों ने वादा किया है। उनकी हुकूमत भी है, मरकज़ में भी है, सूबे में भी है, हर जगह जिनको सीट पर बैठाया उन्होंने नहीं दिए। और ये वही है ना, वो 45 फार्म वाले होते तो 200 यूनिट गया। शायद इमरान खान के दौर में हमने देखा, कोरोना में भी उन्होंने हमसे 3 महीने का बिल नहीं लिया। हम एक दफ़ा मैं बिल देने गया, वो मैंने भी नहीं पे किया। उन्होंने कहा आपका पंजाब हुकूमत नहीं, मरकज़ की हुकूमत ने किया है। और हमारा एक मोहल्ले में हेयर ड्रेसर है, वो बेचारा गरीब है, उसकी डिलीवरी हुई और उसकी फ्री हुई है, वो आज तक दुआएं दे रहा है, उसका 50,000 बच गया। और कोरोना के दिनों में ऐसा हुआ है। अब क्या है, कहते हैं मुईशत है, IMF से कर्जा भी मिल गया, मतलब कि हुकूमत भी मिल गई, भी साथ हैं इनके, फिर भी कुछ रहत नहीं है हम के लिए। को क्या पैगाम है? बिलावल भुट्टो खुद अगर ओरिजिनल सही लड़े ना इलेक्शन तो वो किधर से भी नहीं जीत सकता। उसने 300 यूनिट क्या माफ़ करने हैं, वो तो जीतना ही नहीं है उन लोगों ने। उन लोगों का बाप की वजह से, माँ की वजह से वो तो वैसे ही आ गए हैं। नौजवान लीडर साहब कह रहे हैं, यानी बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म की सीट पर होता ना, अगर मुझे वज़ीर आज़म बनाते, मैंने कहा था कि अगर मुझे वज़ीर आज़म की सीट पे बिठाते तो तब मैं 300 यूनिट बिजली फ्री देता। यानी सीट पे बैठकर ही देनी थी इन्होंने बिजली। और आपने वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया बिलावल भुट्टो को? 300 यूनिट नहीं चाहिए थे आपको? इस बात का नहीं पता, और कोई बात करें आप, इसमें मैं नहीं फोकस। इस बात पे फोकस ही नहीं है आपका? नहीं। बिल्कुल ठीक। क्या कहते हैं जी आप? सर हम तो इमरान खान के फ़ैन हैं और उसके वोटर हैं, सपोर्टर हैं। तो नहीं तो ये बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं जी मैं वज़ीर आज़म, आपने वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया? 300 यूनिट फ्री मिलते आपको। हम ना ये वज़ीर आज़म बनेगा, ना हम इसको वोट देंगे, और ना इसकी बातें सारी फजूल हैं। ये बोलते हैं ना, इनका काम है बोलना। अब
तो इनकी बोलती हैं बंद करवा लेगा, वो जब बाहर आएगा इंशाल्लाह तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। क्या कहते हैं जी बिलावल भुट्टो साहब? कहते हैं कि जी मैंने ये कहा था कि अगर आप मुझे वजीर आजम की सीट पर बिठाते तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती। आपने क्यों नहीं बनाया उसे वजीर आजम के वो 300 यूनिट मिल जाते आपको? देखें, ये तो वैसे लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं। पहले तो अलीम खान भी कह रहा था कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा। बड़ा कुछ कहा। जब इलेक्शन हो गया, धांधली हो गई, ना इनका कोई पता चले, ना आवाम उसी तरह गरीब आवाम पिसी जा रही है। घरों का 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। बहुत आ रहा है। लोग आटा पूरा करें या बिल बिजली का पूरा करें, ये सब चोर हैं, करप्शन है, करप्ट लोग हैं जितने भी हैं। इमरान खान पे उम्मीदें कायम थी लेकिन उनको जेल में बंद कर दिए। जितने भी गरीब लोग थे उनकी उम्मीदें जो है इमरान खान पे कायम थी कि शायद वो आएगा पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा, तो उसको जाके जेल में बंद कर दिए। और जितना टोला भी ये चोर है इकट्ठा हो गया। अब देख लो, गरीब आवाम तो बोल नहीं सकते। तो बिलावल भुट्टो साहब यूं क्यों कह रहे हैं कि मुझे वजीर आजम की सीट पर बिठाते? पहले इन्होंने भी कहा था ना कि बिलावल भुट्टो साहब ने कोई बिजली फ्री मिलेगी और यूं होगा वो होगा, तो कहते मैंने तो ये कहा था कि मुझे अगर बिठा देते वजीर आजम की सीट पर। हाँ जी, तो आपको बिठा देना चाहिए था फिर इसको। देखें, अगर उसकी लगता है आपको वजीर आजम बन नहीं, अगर वो वज़ीर आज़म बन जाए तो अभी देखो उनकी सिंध में उनकी हुकूमत है, कराची में उनकी हुकूमत है। कराची के सदर भी पापा हैं उनके। ऐसे ही है। कराची के हालात देखो अभी किस तरह जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है, 1 घंटा आ रही है तो 1 घंटा जा रही है। उनसे कराची नहीं संभाला जाता तो पाकिस्तान किस तरह संभालते? अच्छा जी, क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब? कह रहे हैं कि जी मैंने ये कहा था कि अगर मुझे वजीर आजम की सीट पर बिठाते तो फिर मैं आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देता। तो आपने क्यों नहीं बनाया वजीर आजम बिलावल भुट्टो को? तो उनको पहले से पता था ना कि हमने तो बैठना तो नहीं है ना। तो कहते वो यार उसको पहले से पता था ना कि वो तो 90% का यकीन था कि हमने तो वज़ीर आज़म बनना तो नहीं है। तो कह दो जो कुछ जो कह दे ना। बस अब क्या करें ना, अब यकीन करो ना, ऐसा हालात हमने कभी देखा नहीं है। माना करो ना, ये पिछले महीने में हमारे घर का बिल आया था तकरीबन 22,000। तो चलो जमा हुआ था ना, तो रात को फिर घर गया था तो मैंने बिल देखा था ना, बिल पे नज़र लगा है ना, तो पहले तो मैंने इस्तग़फ़ार पड़ा कि पता नहीं कि क्या बिल देख के पता नहीं इस बार क्या मिलेगा ना। तो बिल देख के तो 24,500 रुपये बिल आया। पता नहीं है यार कि हम किस अज़ाब में फंसा हुआ है। हमारा तो इन लोगों से बड़ी उम्मीद था ना कि यार चलो आएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा ना। वो आते तो पता नहीं है, वो उससे ज़्यादा जालिम बन जाते हैं। वो जब दूसरा आते तो उससे ज़्यादा जालिम। हमारे अवाम का पता नहीं क्या कसूर है यार। इतना प्यारा मुल्क आपको क्या बता दें। आपको लगता था अगर बिलावल भुट्टो बैठ जाता सीट पर तो 300 तो यूनिट? चलो, वो पहले तो जरदारी भी बैठा हुआ था, कई बार बैठा हुआ है ना, अभी भी बैठा सदर है ना। चलो बिलावल तो बच्चा है ना, उससे वो नहीं होते तो चलो वालिद साहब को बोले ना, वो कुछ करके दिखा देना यार। हमारे तो उससे उम्मीद था ना कि चलो कुछ बेहतरी आएगा। खूबसूरत बात कर रहे हैं कि वालिद साहब को ही कह दें कि वो कुछ करके दिखा दें। मुल्क के सदर हैं, ये अवाम की आवाज़ आपने सुनी है कि अवाम कितनी परेशानी। वो कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमने तो हर बंदे पर उम्मीद रखते हैं तो आने वाला जालिम हो जाता है हमारे लिए, वो जुल्म करना शुरू कर देता है। हमारा काम, चलें बहरहाल हमारा काम इतना ही है कि हमने अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी है। बिलावल भुट्टो साहब, आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है कि वो ये भी कह रही कि आपको यकीन था कि मैंने वज़ीर आज़म बनना ही नहीं है, तो मैं जितना मर्जी झूठ बोलता रहूं, कहता रहूं, जो भी लालीपॉप दिखाता रहूं। बहरहाल अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है। हमारा काम इतना ही होता है कि अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचा दी जाए। अवाम कितनी परेशान है। अभी शहबाज शरीफ को साहब से हमारे ये अपील है कि अब कुछ कर लो ना, अभी आपका मौका है, आपके पास टाइम है, ताकि आगे वाला नस्ल जो है ना आपको याद रखे कि वाकई शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत आया था और हम लोग के लिए, गरीबों के लिए कुछ किया है। अभी आपका मेहरबानी अवाम के लिए कुछ करके दिखा दे। आपका बहुत मेहरबानी। आपके पास मौका है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप ही कुछ करके दिखा दीजिए। अवाम ने आपको ये पैगाम दे दिया है, अब आपकी मर्जी आगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमने अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी होती है, वो हमने पहुंचा दी है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।